गुड मॉर्निंग साथियों। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी बुक है हमारे पास, समकालीन विश्व में राजनीति का पहला चैप्टर के कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध, इंग्लिश में इसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। तो शीत युद्ध एक तरह से सेनाओं के आमने सामने की लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरह से होड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। और किस तरह से अपनी सैनिक क्षमता को दूसरे देश की सैनिक क्षमता से अधिक बढ़ाया जा सके, इसकी होड़ है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है, तो आप सरल भाषा में लिखेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ सेनाओं की आमने सामने की लड़ाई नहीं, बल्कि यह एक विचारधाराओं की लड़ाई है। और इसमें हर देश द्वारा अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया गया, और इसको ही हम शीत युद्ध कहते हैं। अब इसमें दूसरा बात आता है कि शीत युद्ध की शुरुआत और इसका अंत कब हुआ। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है 1945 में, तब से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और शीत युद्ध एक लंबा समय काल था जो कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त कहा जा सकता है। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध का काल है वह 1945 से 1991 तक का माना जाता है। अब अगली बात आती है, अभी तो हमने समझ लिया कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है और इसका टाइम पीरियड क्या था। अब हम ये समझेंगे कि शीत युद्ध शुरू होने का कारण क्या था, क्यों शीत युद्ध शुरू हुआ। तो शीत युद्ध एक तरह से अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। अमेरिका ने जब दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म होने के कगार पर था, तो उस समय जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और उन परमाणु बम गिराने से लाखों लोगों की जनहानि हुई और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ आलोचक इसको गलत मानते हैं कि जापान वैसे भी आत्मसमर्पण करने वाला था, तो परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अमेरिकी विचारक यह कहते हैं कि अमेरिका शीत युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता था, इसलिए उन्होंने जापान पर परमाणु बम गिराए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था कि अब अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके अलावा कोई भी महाशक्ति दुनिया में नहीं है। तो ये तो था शीत युद्ध का शुरुआत का कारण कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। अब थोड़ा सा अगर हम शीत युद्ध की बात कर रहे हैं तो इसमें दूसरे विश्व युद्ध की चर्चा करना बहुत ज़रूरी होगा। तो दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 से और 1945 तक चला, इसका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। 1 सितंबर 1939 से और 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। इसकी जो शुरुआत थी वह जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर 1 सितंबर को आक्रमण करने से हुई। सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया
फिर जब पोलैंड पर आक्रमण करने से पहले जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ एक 10 वर्षीय संधि की थी, जिसमें वो एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि थी। लेकिन कुछ समय बाद जर्मनी ने इस संधि का उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से दुनिया के तमाम मुल्क इस युद्ध में लग गए और यह एक ग्लोबल वार कहलाता है। ग्लोबल वार का अर्थ है कि इस युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मारे गए, बल्कि कई लाखों असैनिक भी इसमें मारे गए हैं। असैनिक क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया गया। इसमें आर्थिक, सैनिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पूरी दुनिया को हुई। इसमें लगभग 70 से अधिक देशों ने भाग लिया। और जो दूसरा विश्व युद्ध था, इसमें 2 ही गुट थे। पहले गुट को हम कहते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट को हम कहते हैं धुरी राष्ट्र। तो आपके पास प्रश्न आता है कि मित्र राष्ट्र का जो ग्रुप था उसमें कौन कौन से प्रमुख देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे किस में थे? मित्र राष्ट्र में थे। और जो दूसरी तरफ थे, धुरी राष्ट्र ग्रुप था जो, उसमें जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख थे। तो 3 देशों के नाम आपको इसमें याद रखने हैं, जर्मनी, जापान और इटली। तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि जो दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे वो कौन से थे और धुरी राष्ट्र कौन से थे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये युद्ध चला और दूसरे विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण जिसे माना जाता है वो था 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान जो वर्साई की संधि हुई थी, उसको मुख्य कारण माना जाता है। क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में यह मसौदा निर्णायक मोड़ तक पहुंचा कि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था, उसका मूल कारण जर्मनी था और जर्मनी पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। उसको सैनिक क्षमता को कम किया गया। उसके देश के कई हिस्सों को फ्रांस, पोलैंड और अन्य राज्यों को दिया गया। इससे जर्मनी एक कंगाली की स्थिति में आ गया और इसका बदला लेने के लिए ही जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध की आगाज की। अब इसमें एक सवाल आप पे कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो जापान के 2 शहर जिसमें अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए वो कौन से हैं। तो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया। और उन्होंने इन परमाणु बम का एक कूटनीतिक नाम दिया हुआ था। तो जो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये तो रही दूसरे विश्व युद्ध की बात। तो अभी तक हमने चर्चा की शीत युद्ध का अर्थ, इसकी शुरुआत के कारण और इसका समयकाल और दूसरे विश्व युद्ध की कुछ चर्चाएं। अब शीत युद्ध के प्रभाव क्या हुए? तो शीत युद्ध का जो प्रथम प्रभाव था वह यह था कि पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बंटने लगा। 2 ध्रुवीय विश्व का निर्माण होने लगा। 2 ध्रुवीय विश्व मतलब संसार में 2 महाशक्तियां, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और दुनिया के तमाम देश इन गुटों में शामिल होने लगे। एक को पश्चिमी खेमा कहा जाता था और एक को पूर्वी खेमा कहा जाता था। तो शीत युद्ध का जो प्रथम प्रभाव हम कहेंगे हम कि संसार का 2 ध्रुवीय विश्व में बदलना
आप पे कई बार क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के नाम बताओ। तो शीत युद्ध की दो महाशक्तियां, नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका और नंबर 2 सोवियत संघ। ये आप जवाब लिखेंगे। तो पहला प्रभाव क्या हुआ? पहला प्रभाव हुआ कि पूरा विश्व जो है दो ध्रुवीय विश्व में बंट गया। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि हर देश अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। हर देश अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। हथियारों की होड़ लग गई, सैनिक गुट बनाने की होड़ लग गई, सैनिक गुट बनाने की होड़ लग गई, जिसके तहत नाटो का गठन हुआ, वार्सा की संधि हुई, सिएटो का गठन हुआ, सेंटो का गठन हुआ। तो इस तरह से सैनिक गठबंधन बढ़ने लगे। इसके अलावा दुनिया में दो विचारधाराओं का प्रभाव हुआ। एक तो था अमेरिका की उदारवादी, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रसार, और दूसरा था सोवियत संघ की साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। तो ये तो थे कि शीत युद्ध के प्रभाव क्या हुए। यदि आपसे शीत युद्ध के प्रभाव पूछे जाते हैं तो उसमें आप ये पॉइंट लिखेंगे कि नंबर 1 कि विश्व दो ध्रुवों में बंटने लगा, दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। दूसरा, सैनिक गुट बनने लगे। तीसरा, दुनिया के देशों में अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयत्न किया गया। देशों को अपनी ओर लुभाने के लिए उनको आर्थिक मदद दी गई, सैनिक मदद दी गई, सैनिक क्षमता को बढ़ाने की होड़ लग गई, परमाणु परीक्षण ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। तो इस तरह से इस दौरान में पूरी दुनिया के देशों का जो मूल ध्यान आकर्षण था वह अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ चर्चा की शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध का समय काल, कुछ हमने चर्चा की द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, और बाकी हमने इस पे कहा कि इसके प्रभाव क्या हुए। तो इससे आगे इस पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। आज तक का ये वीडियो आप 1-2 बार ज़रूर देखें और जो मुख्य बातें आपको लगे उनको नोट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।